माननीय महासचिव श्याम सिंह जी मरकाम का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा। गोंडवाना साम्राज्य के राजा भक्त बुलंद साहब के नगरी को सादर नमन करते हुए, सेवा जोहार करते हुए यहाँ 20 संगठन जो आदिवासी से संबंधित है, जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ उपस्थित है, उनके समस्त अध्यक्ष, सचिव, तमाम पदाधिकारी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, इस देश को आजाद हुए 76 साल गुजर गया। भारत के संघ के पहले प्रस्तावना में आर्थिक सामाजिक न्याय की बात कहा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज तक उस प्रस्तावना पर आगे बात नहीं बनी, क्योंकि आप लोगों ने अपने व्यक्ति को चुनाव जिता करके सदन में नहीं भेजा है, और जिस दिन आप अपने लोगों को चुनाव जिता करके भेजेंगे, तब जा करके आपका इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, भारत के संविधान में आपके लिए बहुत सारी बात लिखी है बाबा साहब अम्बेडकर ने। हम लड़ाई कर रहे हैं फर्जी आदिवासियों की, बोगस आदिवासियों का। लोग फर्जी आदिवासी बन गए। अरे वो बनाने वाले कौन है? वो बनाने वाले हमारे ही आपके बीच से, जिसको हम चुनाव जिता करके भेजते हैं, वो वहाँ सदन में बात नहीं रखता, उनकी मुंह नहीं खुलती, जबान नहीं निकलता, उनके जबान में ताला लगा हुआ है। इसलिए साथियों, अगर आपको बदलना है इस क्षेत्र में, अगर पीली क्रांति का जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आपको बताया है कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़के जीत के जाइए सदन में, और अपनी बात को वहां रखिए। इनके पीछे आप पिछले साल भी हम लोग आए थे, आप पिछले में आए थे। 12,000 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोगस आदिवासी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको निकाला गया? वो कोई गावित है मंत्री साहिब, पिछले साल हम लोग मिले थे, उसने कहा था कि बोगस आदिवासी को निकाल दिया जाएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा इस देश में, तो क्या आपके चिल्लाने से हो जाएगा? मुझे तो लगता है नहीं होगा, क्योंकि आप संगठित होकर के लड़ाई लड़िए, चुनाव जीत के जाइए। बाबा साहब ऐसे उंगली दिखा रहे हैं हर जगह में, बाबा साहब आपको इशारा कर रहे हैं कि आप सदन में जाइए, अपने हक और अधिकार को, दान का जो अधिकार है, एक वोट का अगर अधिकार दिया गया है, उस वोट का सही जगह में फैसला होना चाहिए। यहाँ फर्जी आदिवासी, फर्जी अनुसूचित जाति तमाम लोग बन गए हैं, आपको उसका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। धनगर समाज आ गया, उधर लंबाड़ा वाले आ गए, तेलंगाना में, तमाम जगह में हम लोग अलग अलग राज्य में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको हक अधिकार मिल पा रहा है? वो तो तय कर रहा है कि हमको ही मुख्यमंत्री बनना है। इधर बगल में विदर्भ राज्य की बात कर रहे हैं, सामने में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गोंडवाना विदर्भ का हमने पहले भी ज्ञापन सौंप चुके गए कि गोंडवाना विदर्भ राज्य अलग किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? अरे जब तक हम वहाँ मुंबई वालों के साथ में रहेंगे, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। यहाँ जब सीपीएम बराबर था, 1950 के पहले से यहाँ राजधानी था, तो इसको फिर से राजधानी बनाया जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? फिर से बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए गोंडवाना विदर्भ चूंकि है साम्राज्य गोंडवाना का रहा, इसलिए हम लोग हर बात पे कह रहे हैं गोंडवाना विदर्भ राज्य बनाया जाए।
ताकि ये समस्या का समाधान हो सके साथियों। अन्यथा ये हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब शीतकालीन में 1 साल में यहाँ विधानसभा लगती है तभी यहाँ आदिवासी जागते हैं, ऐसी है क्या? अरे एक आध बार हम लोगों को बंबई में विधानसभा को घेरने जाना चाहिए। अरे दादा हीरा सिंह मरकाम 27 नवंबर 2006 को 4.5 लाख आदिवासी लेकर के गए थे दिल्ली में। तब जाकर के वनाधिकार कानून पास हुआ, पेशा कानून पास हुआ। बताइए तो क्या मुंबई को भी घेरने की आवश्यकता नहीं है? वहां भी जाकर के घेरना चाहिए। अगला डेट तय कर लीजिए आप, जब मुंबई में ये सदन चलेगा तो नागपुर बस में नहीं होना चाहिए कार्यक्रम। मुंबई में भी अपनी ताकत आप जगह जाकर के दिखाइए, तब जाकर के ये सरकार झुकने का काम करेगी। जिस तरह दादा हीरा सिंह मरकाम दिल्ली में आंदोलन किए तब जाकर के सरकार 15 दिन में झुक गई थी और पूरा देश में वनाधिकार कानून लागू हुआ। लेकिन हम लोग यहीं पर आपस में लड़के और बहुत सारे संगठन महाराष्ट्र में बने हैं आदिवासियों के नाम पर। हजारों संगठन बन गए, अपना अपना राग अपना अपना डफली बजाने का काम चल रहा है साथियों। जब तक आप सब एक साथ नहीं होंगे तब तक आपका राजपाट आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग एक बैनर के नीचे चले आइए और ये जो पीली क्रांति दिख रहा है, आने वाले समय में चुनाव है, 4 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। यहाँ के जो सांसद है यहाँ पर भी लोकसभा में आपके सदस्य जाना चाहिए, चाहे वो रामटेक हो, चाहे आपके नागपुर का क्षेत्र हो, चाहे आपका चंद्रपुर हो, यवतमाल हो, इन तमाम क्षेत्र में आपकी दबंगताई दिखना चाहिए, संगठन का ताकत दिखना चाहिए। तब जाकर के आपका ये जो मांगे हैं, मांग तो हम लोग हर बार सौंपते हैं। लगता है कि मैं दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ 25 साल पहले से आ रहा हूँ। मैं 25 साल पहले से यहाँ के हर कार्यक्रम में हर साल आता हूँ, लेकिन वही अभी तक के वही हमको मांग चल रहा है। पिछले साल भी किए थे, इस साल भी कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से, जितने यहाँ संगठन के लोग आए हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीतिक रूप से एक हो जाइए। इन भाजपाइयों के साथ नहीं जाना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ शिवसेना भी 2 फड़ में हो गया, हो गए कि नहीं हो गया? इसलिए साथियों आपको संगठित होकर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस दिन आप लड़ाई लड़के जीत के जाएंगे और सदन में अपनी बात को दबंगता से रखेंगे, सदन में आपकी बात सुनी जाती है। सड़क की बात को लोग आ रहा जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग नहीं सुनते हैं, अभी सुने कल भूल जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर एक आमदार विधानसभा के अंदर बोलता है तो रिकॉर्ड होता है, उस पर कार्रवाई होता है साथियों। इसलिए आपके आमदार और खासदार लोग ये फर्जी बोगस आदिवासियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं क्या? वो उन्हीं सपोर्ट में है, तो सपोर्ट में है, फिर आप भी उनको चुनाव जिताते हो, तो ये गड़बड़ है कि नहीं है? यानी कहीं न कहीं हम लोगों से रिश्वत ले करके, जनता भी रिश्वत ले रही है, पैसा ले रही है, तभी तो चुनाव नहीं जीत पा रहा है साथियों। हम लोगं को अभी हम लोग 5 राज्य में चुनाव हुआ, हम खुद चुनाव लड़े। चुनाव में हमारा 1 नंबर में चल रहा था, केंद्रीय मंत्री के साथ हम लड़ रहे थे, राज्य मंत्री भी लड़ा, केंद्रीय मंत्री। लेकिन ईवीएम में ऐसा सेटिंग किया गया कि वहां हमको हरा दिया गया। इसलिए साथियों ईवीएम की हमको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ गरीब लोग, जो छोटे दल के लोग हैं, उनको हरा दिया जाता है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुलेआम कर रहे हैं, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतते रहेगा। अरे उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं टीवी के सामने
तो इस पर बदलाव होना चाहिए। हमारे पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस मामले में। हमारा जो वकील साहब है महमूद प्राचा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क में भी लड़ रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आज का दायर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, आप सब लोगों को एक बार हम सब लोगों को ईवीएम के विरोध में भी दिल्ली का घेराव करना होगा। करना है कि नहीं करना है बताइए? अरे जरा हाथ उठा करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो साथियों, सभी संगठन के पदाधिकारियों को सेवा जोहार करते हुए यहाँ पर आप लोगों ने अपने अमूल्य समय दिया है और लड़ाई को इसी तरह लड़ते रहे ताकि आने वाले समय में आपके बेटा बेटी लोग चुनाव जीत करके जाए और अपने हक और अधिकार को, इस समाज को पुनः समर्पित करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबके चरणों को सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना।